एक दौर था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत अपने पीक पे था। फिर एक दौर ऐसा आया कि कुछ नहीं हो रहा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का। इट वाज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग फॉर पीपल दोज हु आर नॉट गेटिंग डायरेक्ट एक्सेस। अगर मेरे रेफरेंसेस थे भी या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे भी, तब भी मेरी भी कोई इतनी खास चली नहीं कि यू नो कि मेरे बड़े सारे गाने हिट हो गए हों या प्लेबैक में। मुंडा लग गया फायर फायर फायर, मुंडा लग गया फायर फायर फायर, ਉਹ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿੱਕ, ਵਾਈਬ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਕ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ। Hi, this is Darshakla from Take One Filmy, and today I have with me Gurdeep Mehndi. Very pleasure meeting you all over again. Welcome to Take One. सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल एवरीवन। So मैं उनसे जब भी उनका नया सिंगल आता है मैं तब मिलता हूँ उनसे। यही अच्छी बात है ना। Yeah, and like within a span of year, अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग इनीपू के लिए मिले थे और अभी फायर के लिए मिल रहे हैं। यस 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 यस। सो जो मैं बोल रहा था, मुझे गाने की बारे में एक बात करनी है। दिस वन थिंग इन योर सॉन्ग्स आई फेल्ट, एक तो हुक होता है जो दिमाग में रह जाता है। सो अभी मैं फायर सुनते हुए आ रहा था एंड वो सुना, अभी मेरे दिमाग में पीछे इन्हीं वो भी चल रहा था कि नहीं सोने लगे तू, एंड देन फायर 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 वो भी चल रहा था। टेल मी अबाउट द सॉन्ग। सो ये जैसे आपने बोला कि ना वो जो हुक है, वी वांटेड टू क्रिएट अगेन अ सॉन्ग जो मासी हो, सिंपल वर्ड हो, दिमाग में रह जाए एंड इट्स देयर। एंड दूसरा था कि फायर लाइक द वे आई परफॉर्म ऑन स्टेज, तो काफी लोगों को लगता है इट्स टू फायर, या सो समथिंग व्हिच इज रिलेटेबल टू माय life. And yeah, so matlab, you know, I'm traveling and doing my shows, and the song is fire and it's catchy, so yeah, you are on fire. Thank you so much. Achha, tell me, if you know, you have to do a playback for an actor, who would it be? Ranveer Singh. The constant answer है like you are a Ranveer fan. नहीं, actually recently जब मैं I performed at Ambani's wedding हल्दी में, तो रणवीर पाजी साथ में थे and we both were having a good time, and उनकी vibe और energy मुझे ऐसा लगा कि यार बड़ी मुझसे मिलती जुलती है। खत्म ही नहीं होती। हाँ कि जिस टाइम पे जितनी एनर्जी होनी चाहिए उसमें इतनी फुल एनर्जी हो कि यार सामने वाला बंदा को लगे कि यार दिल से कर रहा है बंदा। तो I just felt कि anytime in future something, if I can collaborate or give my vocals to him, would be nice. Wow. And I think he writes also, वो rap भी करते हैं। Yeah, to see the collaboration. Musically वो बहुत enrich, मतलब he's rich in music. Yeah. Wow. अच्छा, before we continue, fire. तो उस fire का concept यही था कि music की है proof. ये प्रूफ और लिरिक्स है किंग रिकी एंड सारे गामा, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो दे वांटेड समथिंग कि हम ऐसा करें वैसा करें। मैंने कहा जी मेरे पास डेट्स की बहुत बड़ी इशू है, तो व्हाई नॉट, क्योंकि सीजन चल रहा है, इट्स इन अ फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन, तो उन्होंने कहा था व्हाई नॉट वी डू द सॉन्ग व्हिच इज a replica which relates to your life. तो उन दिनों पे मैं जिस समय जिस शहर में मैं ट्रैवल कर रहा था, like I remember गांधीधाम to गोवा, गोवा to सूरत, सूरत to जैसलमेर, जैसलमेर to अहमदाबाद, तो ये सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। तो we had a charter and I was like yeah, if hats off to Bhautik, who's the director of the song. वन मैन आर्मी बन के उन्होंने वो काम जो खींचा है और वो बना के दिया है, इट्स लाइक incredible. तो this is how the fire song was made. तो सुना दीजिए थोड़ा सा। और on the top of the सितारा विचों हिट है, सारे जानदे यार तेरा लिट है, मुंडा लगे फायर फायर फायर, मुंडा लगे फायर फायर फायर, ਉਹ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿੱਕ, ਵਾਈਬ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਕ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ। Amazing. So independent music अभी इंडिया में अब actually starting is like your family, and but उस टाइम से चला आता है। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि वो जो ना करता धरता थे जी इंडिपेंडेंट म्यूजिक के, क्योंकि इसके पहले और अभी भी फिल्म म्यूजिक बहुत डोमिनेटिंग है इंडिया में, which is not the case in West. But you feel अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है now. ऑलमोस्ट फिल्म म्यूजिक के जितना वो आ चुका है इंडिपेंडेंट म्यूजिक इन इंडिया। एक्चुअली ये तो अच्छी बात है
ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एक दौर था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत अपने पीक पे था। फिर एक दौर ऐसा आया कि कुछ नहीं हो रहा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, एंड इट इज नॉट दैट इट इज अ लॉबी और इट इज a thing where outsiders are not welcome. But it was very tough and challenging for people, those who are not getting direct access. मतलब someone like me also, मैं अगर मेरे references थे भी या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे भी, तब भी मेरी भी कोई इतनी खास चली नहीं कि कि मेरे बड़े सारे गाने हिट हो गए हों या प्लेबैक में। तो रिसेंटली इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज डूइंग रियली गुड, तो बहुत अच्छी बात है। एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस एरा वेयर एवरी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, every sort of genre is being well accepted and सबको अपनी महत्व के हिसाब से उतनी importance अच्छी मिल रही है, so it's a blessing. Wow. If you have to, you're doing great in terms of independent music and musically, like I said, back to back हम बहुत जल्दी मिलते हैं because of a single. I can't wait for the next one. But if you have to recreate any music from the past, I would have ideally asked your dad's music, but any song if you wish to recreate or which is very close to your heart and you feel मुझे भी अपनी तरफ से इसको अपनी तरीके से interpret करके इसको आगे बताना है, what would that be? एक ना बहुत पुराना गाना है अपना आर.डी. बर्मन साहब का, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। धन्नों के आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा, तो कुछ ऐसा गाना जो और लोगों ने ना गाया हो और सिर्फ सुन के मजे लिए हो, तो दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बार गाया हुआ, तो मैं अच्छा तरीके से गा सकता हूँ। वाओ, यू शुड डू। मैंने तो नहीं सुना था, लोग मुझे मारेंगे इसके लिए, बट नहीं सुना था, I'm sorry guys, बट मुझे ओरिजिनली लग रहा था ये। नहीं, it's a beautiful song by आर.डी. बर्मन साहब, तो या ऐसा कुछ गाना हो। Amazing. But what do you have to say about when जब लोग बोलते हैं कि एक तो जब कोई सॉन्ग रिक्रिएट होता है अच्छा हो जाता है, नंबर्स भी उसी पे आते हैं, राइट, व्यूज आते हैं, एट द सेम टाइम लोग उसको नेगेटिव टोन में भी ले जाते हैं कि अरे यार क्यों फिर से कुछ नया नहीं बचा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि मतलब इट्स लाइक हिपोक्रेसी वाली सीन हो जाता है? हाँ, वो ऐसा है कि someone like me, personally, I don't actually care and listen to what is going negative around me. Wow, that's a good thing. That's a very good thing. I'm not saying that I'm ignoring or avoiding audience. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो मुझे नेगेटिव सुनने में लगती है और महसूस होती है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, अगर बॉलीवुड या कंपनीज उनके नंबर्स अच्छे बढ़ रहे हैं उस चीज़ से, तो अच्छी बात है। हाँ, अगर वो गाना पुराना है उसको वापस रिवाइव कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो भी अच्छी बात है। अब वो पर्सनल चीज़ है कि किसी को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। इनफैक्ट रहमान साहब ने ही अगर अपने गाने कुछ 2-3 रिक्रिएट किए थे, अब वो जो पहले थे वो वैसे साउंड नहीं कर रहे हैं, तो अब बंदा तो वही है ना। इट इज जस्ट दैट you get connected, you get emotionally connected to XYZ songs, अब फिर आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, नहीं करते, वो होता है। तो ये एक ऐसी डिबेट है जो कभी प्लस माइनस में जाएगी नहीं, चलती है। हाँ, जिन लोगों को उससे फायदा हो रहा है वो फायदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो तो रुक नहीं रहे हैं, और जिन लोगों से उसको तकलीफ पहुंच रही है, आप मत सुनो यार, और क्या कर सकते हैं। और क्या, आप मत सुनो। Before I move on, like मैंने दूसरा सवाल पूछा, I have to say I love your fashion sense. Last time भी बोला था, ये कॉन्शियस होता है या this comes अपने आप ही आता है कि मुझे ऐसे तैयार होना ही होना है? नहीं, अपने आप होता है। और मैं वेदर को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए क्योंकि मतलब काफी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि ना कोई भी वेदर में कोई ऐसा भी कपड़ा पहन लेते हैं कि जो उनको अच्छा लग रहा है। आई गिव प्रेफरेंस टू माई बॉडी कि हाँ, इस वेदर में ये पतला कपड़ा पहन सकते हैं या मोटा कपड़ा पहन सकते हैं। And obviously then you are wearing whatever fashion you are wearing, it should suit you and you feel comfortable. You should feel comfortable. Like मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं कोई बोरिंग सा रंग पहन लूँ तो मैंने लिया है पर मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, है ना। So ये एक
I love this shirt. तभी मैं बहुत इसे नोटिस कर रहा था, like I have to say it when I say it. No, I bought this shirt from यहीं से मैंने buy किया, Palladium Mall से, मुंबई. And नहीं मालूम. तो मुझे अच्छा लगा, you know, raw silk है, एक अच्छी shine है, एक अच्छा vibe दे रहा, तो मैं cool, chill, मस्त वाला, amazing. अच्छा, so like I said, I was about to ask you, in an interview you once said having Mehndi as a surname definitely comes with pros and cons. Yeah. What are the pros and what are the cons you meant? Plus and minus ये है कि you know you get easy access. एक बार तो बंदा देखता ही है कि कौन है, उनका बेटा कौन है, क्या है. माइनस ये है कि वो उम्मीद भी ये करते हैं कि वैसा गा रहा है कि नहीं गा रहा है. तो आपने देख तो लिया है, ठीक है, पर आप ये उम्मीद मत करो कि मैं वैसा ही गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा. पर अब तो इस बात को भी इतने टाइम हो चुका है कि मैं उसमें मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता. बट यही है कि इफ़ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट एंड न्यू, लाइक तब मैं सोचता था. अब तो मैं परवाह नहीं करता. तो ऐसा था कि यार अरे वो पापा के दोस्त क्या बोलेंगे, या वो वाली ऑडियंस क्या बोलेगी कि ये क्या कर दिया. तो दैट वाज वन माइनस पॉइंट. एंड पीपल दोज हु डोंट हैव दैट बैकग्राउंड are fresh, they can start from wherever XYZ they want to experiment any format, genre, like you know, if till date अगर बोलें कि यार गुरदीप मेहंदी, सन ऑफ दलेर मेहंदी, वो जी सेमी क्लासिकल गजल बहुत अच्छी गाते हैं, तो पहला ही एक्स रिएक्शन अच्छा तो मतलब ऐसा हो गया कि हम लोग गजल नहीं गा सकते क्या? I know. मतलब मैं गाना चाहता था गजल, तो नहीं गा सकता था कि पहले बोलूं कि मैं पॉप ही गाता हूँ. फिर आप भी वो तुम पार्ट 2 3 लेकर आओगे. तो वैसा ही वाला सीन है कि इट इज लाइक वन प्लस एंड माइनस. तो यही वो कहानी है. बट व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट एंड व्हाट आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम माय फादर कि फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग करंटली राइट नाउ, है ना. अगर आज आप इस चीज़ पे फोकस करोगे, इस इंटरव्यू पे फोकस करोगे जो आपने बोला है, वो कल जो इंटरव्यू होने वाली है उसको डिज़ाइन करेगा. True. आपके आज वाले काम को कल का काम डिज़ाइन करेगा, ना कि आप कल के वाले काम को सोचो और आज वाले काम को बेकार कर दो. खिचड़ी पक जाएगी. होता नहीं कुछ. I love your vibe. You're a very chilled out person. Lastly, what's next? What's coming up? The next thing, अब तो सारे कामों को पूछना है, सारे कामों क्या बता रहे, बट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं देखने में बिजी है. नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट a very soothing song, a very nice I would say up-tempo romantic song is there in the pipeline, and let's hope वो अच्छे तरीके से sorted हो जाए तो फिर से आपसे मिलना होगा, मुलाकात again होगी. फिर से कुछ महीनों बाद. Yes, for till sure. then, do listen to Fire and also do listen to Inipu because that's my personal favorite. Thank you, Baji. Thank you so much. Thank you so much. But thank you so much for joining us. Thank you so much for talking to us. It's always fun and pleasure. Thank you so much. And I hope we meet again. Yes, for sure. Stay tuned. Lots of love. Gurdeep Mehendi Chakde Fateh.